क्या आपका जीटी का स्कोर, ग्रैंड टेस्ट का स्कोर 400 to 500 पे आके स्टक हो गया है या इससे भी कम आ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप एनीसेट नवंबर 2025 दे रहे हैं या नीट पीजी 2026 दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे? सबसे बड़ी गलती, रैपिड रिवीजन को फॉलो कर रहे होंगे, है ना? तो मार्क्स भी रैपिड रिवीजन वाले ही आएंगे। फिर रैपिड रिवीजन में आधी चीज़ें हैं, आप ये समझिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेस ही उसको बना के लेके चल रहे हैं तो आपको आधी चीज़ें ही आएंगी, ठीक है, और फिर आपका स्कोर कम आता है और फिर आप कहते हैं कि हम तो मेन नोट्स पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा हमें। तो फिर पहले ही आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है, हमने रैपिड रिवीजन की, हमारा 25,000 से 50,000 तक रैंक आया नीट पीजी में। तो मैंने सबसे सबसे पहले यही कहा कि मैंने कभी रैपिड रिवीजन को नहीं कहा, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो तो यही है कि आपको मेन नोट्स करने हैं, ठीक है। चाहे आप 70-80% कंप्लीट करो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको मेन नोट्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका 400 to 500 तक हो रहा है स्कोर, जो कि होगा, मेन नोट्स आपको 500 या 520 तक ही पहुंचा पाएंगे, ठीक है। इसके आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके बाद क्या करें फिर? तो इसके बाद जो मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ वो क्या है? देखिए, मेरा 4 जून 2024 को जो स्कोर था वो ये है, और 440, और 21 अप्रैल 2025 को 750 मार्क्स, और फर्स्ट रैंक इन मैरो ग्रैंड टेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आ जाएगा, है ना। और तो ये कैसे आया? ये जो जंप है वो कैसे आया? तो इसका सोल रीज़न है जीटी रिव्यू, ठीक है। ये है वर्किंग स्ट्रेटेजी, जीटी रिव्यू। मैंने क्या किया, जीटीज देने स्टार्ट किए। जैसे मैंने जीटीज देने स्टार्ट किए, उसके बाद मैं हर हफ्ते जीटीज देता था। फिर जो भी जीटी होता था उसको रिव्यू करता था। एक मैंने रजिस्टर बना लिया, उसके अंदर पॉइंट्स लिख लिख लिए, की पॉइंट्स, ठीक है। उसमें धीरे धीरे करके की पॉइंट्स लिखता गया। जो भी मेरे गलत होते थे, वोलेटाइल चीज़ें थी, हाई यील्ड चीज़ें थी, या मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगा आगे जाके, वो मैंने इसके अंदर लिख लिए, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, अप्रैल तक आते आते 115 जीटीज रिव्यू कर लिए, है ना। फेब में इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी और अप्रैल तक आते आते 115 जीटीज मैंने रिव्यू किए। उसके बाद जो है मेरा उसके बाद जो मेरा स्कोर है वो 700 720 जीटीज में 750 भी आया, ठीक है। एक बार आया था फर्स्ट रैंक, ठीक है। उसके बाद मैरो वालों ने मुझे फ्री प्लान सी भी दिया, ठीक है, और एक टी शर्ट गिफ्ट की मैरो की, ठीक है। तो ये जो है जीटी रिव्यू स्ट्रेटजी है। तो 115 जीटी रिव्यू किए। उसके बाद अब मैंने क्या किया, एग्ज़ाम के बाद इसको पब्लिश कर दिया है, इस बुक को, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब आपको इतने सारे जीटी रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अब बहुत ही शॉर्टकट आपके लिए दे रहा हूँ। स्पून फीडिंग चल रही है, तो मैंने टाइप करवा लिया इस बुक को और आपके लिए पब्लिश किया है, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स हैं, जैसे कि सपना फॉर लेप्रोसी का मैस्कोट हो गया, मीना फॉर यूनिसेफ का मैस्कोट हो गया, पोषण अभियान का लोगो हो गया, ठीक है। बीडिंग ऑफ बाइल्ड किस में मिलेगा? पी एंका में, ठीक है। ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम FMR1, ये शायद पूछा गया था, इसमें मुझे थोड़ा ध्यान आ रहा है नीट पीजी में। फीवर, बैक पेन, थायराइड लाइक रीनल ट्यूब्यूल्स किस में मिलते हैं? ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में। तो की पॉइंट्स हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं। जैसे कि ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया कोजेज रेक्टल प्रोलैप्स, तो रेक्टल प्रोलैप्स क्वेश्चन में है, तो ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया इज वन ऑफ डिफरेंशियल। इसके बाद है इनिसेट में क्वेश्चन आ गया था इस बार, ये सिल्वर नाइट्रेट ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव, एल्यूमिनियम फोस्फाइड पॉइजनिंग। ऐसे मैंने बाकी भी लिख दिए। फिर फेरिक क्लोराइड, फिनोल, टेंसाइलन टेस्ट बोटुलिज्म, ली जोन्स टेस्ट साइनाइड वर्सेस सैलिसाइलेट, मार्क्विस टेस्ट फॉर ओपियम, ठीक है। लिटमस टेस्ट फॉर कोरोसिव, ठीक है। तो ये सारा मैंने लिख दिया। उसके बाद इस बार एल्बोरेडो स्कोरिंग आ गई थी, फिर भी लोग गलत कराए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हुई हैं, की पॉइंट्स डाले हुए हैं, वोलेटाइल चीज़ें, हायर स्टफ। RBSK का लोगो हो गया, NPNCD का हो गया, उज्ज्वला स्कीम का लोगो हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट नीट PG 2025 में ये स्टेटमेंट आ गई थी, मॉडरेटली एलिवेटेड एमाइनो ट्रांसफर प्रोलॉन्ग PT करेक्टेड बाय वाइटमिन के, तो कोलिस्टेसिस में होता है, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन आ गया था एग्जैक्ट, देखिए एक पेज से दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। हाइपरवेस्कुलर सेंट्रल नोन इन आर्सिंग स्कार इन लीवर फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया। और ये तो 6th पेज है मेरी बुक का, ये तो मैंने वे बैक दिसंबर में बनाना स्टार्ट किया था। तो ये इसका इमेज आ गया था फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया का, सेंट्रल में नोन इनहांसिंग स्कार दिया हुआ था, तो मैं समझ गया था देखते ही। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं इसमें, ऐसे ऐसे 1800 पेजेस हैं इसमें। पेजेस क्या फ्लैश कार्ड की फॉर्म में ही है, की पॉइंट्स है ना, इजी हो जाता है पढ़ने में। तो आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। और वहाँ पे सारी डिटेल है, गूगल फॉर्म को फिल करिए, वहाँ पे सारा लिखा हुआ है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। गूगल फॉर्म को फिल करते ही आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।